रागिनी अपनी ननद के बेटे के उपनयन संस्कार से दिल्ली आई थी। सास ससुर 1 महीने पहले ही आ चुके थे। सास को इस अनुष्ठान के विधि विधान का अच्छा अनुभव था, इसलिए ननद ने जल्दी ही बुलवा लिया था। 10 साल पहले रिटायर हो चुके ससुर के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ विशेष नहीं बचा था। उनके घर का पहला नाती था सुदीप, सो यथाशक्ति अपनी तरफ से नाना और मामा ने उपहार दिए थे। रागिनी संस्कार वाले दिन ही पहुंच पाई थी पति के साथ, छुट्टी ना मिल पाने के कारण। ननद से आमना सामना होते ही रागिनी समझ गई कि ननद का मन अच्छा नहीं है। फुर्सत मिलते ही दोपहर में ननद ने अपने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। देखा ना भाभी, साल भर पहले से बताकर रखा था माँ बापा को इस संस्कार के बारे में। माँ का तो कोई भी नियम अब याद ही नहीं। मेरे ससुराल वालों के सामने नाक कटवा दी। सुदीप की बुआ, दादी, चाचा, चाची कितने महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं और इन्हें देखो, सिर्फ एक पतली सी अंगूठी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे खजाना दे दिया है। अच्छा तुम ही बताओ, साथ में एक चैन तो दे सकते थे ना। रागिनी ने ठीक से परखा था। ननद बेइज्जती की आग में झुलस रही थी। रागिनी ने समझाया, अमृता, बाबा के पास तो कुछ नहीं बचा। तुम्हारे दादा ने कोऑपरेटिव से लोन लेकर अंगूठी बनवाई है। अभी छोटी बहन की शादी का कर्ज भी है सर पर। तुम बुरा मत मानो, जैसे ही हालात कुछ ठीक होंगे सुदीप को हम चैन जरूर देंगे। कम से कम तुम्हें तो इस बात का एहसास है भाभी, इन लोगों को अपने कर्तव्य का बिल्कुल बोध नहीं। अमृता चिढ़कर बोली। छोटी बहन आ नहीं पाई थी संस्कार में। फोन पर सारी बातें पूछ रही थी अपनी दीदी से। अज्ञानतावश उनकी कुछ बातें रागिनी ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। अरे नहीं रे, क्या बताऊं तुझे, माँ बाबा को झेलना किसी के बस का नहीं। पता नहीं भाभी कैसे झेल लेती है। बाबा को वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने की आदत नहीं। कितनी बार कहा फ्लश अच्छे से कर दिया करो, सुनते ही नहीं। इतने मेहमान, उन्हें दिन में 10 बार चाय चाहिए, वो भी इस गर्मी में। और सुन, जनेऊ हो जाने के बाद बोल रहे हैं माँ को दिल्ली घुमाने के लिए। तू ही बता, इतने सारे मेहमान हैं, सबको ले जाना पड़ेगा। गाड़ी अगर बुक भी करी तो मेरी नंद अपने हिस्से का खर्चा दे देगी, पर माँ बाबा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठ जाती है माँ फूल तोड़ने। हमारी आदत देर से सोने और देर से उठने की है। एक दिन बोला माँ को चाय बनाकर पी लेने की, तो किचन में इतनी आवाज करने लगी कि सभी की नींद टूट गई। अब तू ही बता, मेहमानों से भरे घर में माँ के लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बन सकता है क्या? रागिनी अचंभित होकर एक बेटी की उदार सुन रही थी। जिस बाप ने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए MIG वाला फ्लैट बेच तक दिया था, जो अपने बेटे की शादी में बेटी और दामाद को लिवाने गाड़ी बुक करके गया है, जिस माँ ने बेटी की शादी के अवसर पर बड़ी बेटी को नेक में मोटे कंगन बनवा कर दिया है, जिस नाती को गोद में लेकर पूरे कॉलोनी और हॉस्पिटल में मिठाई बांटी हो माँ बाप ने, आज बिना रुपयों के उनका सारा किया धन्य शून्य हो गया। रागिनी ने अपनी नंद को समझाने की एक और कोशिश की। देखो, समय अभी ठीक नहीं हमारा, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बाबा के पास सचमुच अब पैसे नहीं हैं। मैंने भी 6 सालों में नहीं देखा उन्हें बैंक से पैसे निकालते। रागिनी की बातें सुनकर और चिढ़ती हुई वह बोली, भाभी अभी तुमने इन्हें पहचाना नहीं है, तुम सचेत रहना। अरे खर्च करने से पहले सोचना चाहिए ना कि हमारी कितनी हैसियत है। पिछली बार जब आए थे तब जाने का किराया भी नहीं था पास, तुम्हारे नंदोई ने टिकट करवाया। ये कोई अच्छी बात है क्या? माँ को हर दिन मीठा खाना है, बाबा को पान चाहिए दिन में 10 बार। जब उम्र हो जाए ना तो अपने शौक पर भी लगाम लगाना चाहिए। हाँ एक बात और, भाभी जब तुम जाओगे ना तब इन्हें साथ लेकर जाना। रागिनी अब और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। अगले ही दिन उसका वापसी का टिकट था। तत्काल में बहुत कोशिश करने पर भी सास ससुर का टिकट नहीं हो पाया। रागिनी अपने बच्चों को लेकर निकलने लगी। जब ननद के घर से ससुर की निहिर दृष्टि ने भेद दिया उसका अंतर्मन। इतनी लाचारी वृद्धावस्था की, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोले थे उस स्वाभिमानी पिता ने, पर उनके मन की वेदना मौन में झलक रही थी। रागिनी ने बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ 500 का नोट उनके हाथों पर रखा छिपाकर, और बदले में अपनी हथेली पर उस बूढ़े बाप की आंखों का गरम गरम दर्द महसूस किया था। 15 दिनों के बाद 9 तपे की भीषण गर्मी में वृद्ध माता पिता अपने बेटे बहू के पास पहुंचे। आते ही सास अपनी बेटी के घर आयोजित अनुष्ठान का महिमा मंडन करने लगी। अपमान का बोध भी शायद कम हो जाता होगा वृद्धावस्था में, और भूल भी जाता है सब कुछ। ससुर ने बस रागिनी को अपने पास बुलाकर अमावट का एक पैकेट दिया जो उन्होंने स्टेशन के बाहर से खरीदा था उसके लिए। रागिनी का हाथ पकड़ा बूढ़े बाप ने बस इतना ही कहा, बहू माँ अब मुझे जीते जी किसी के पास मत भेजना, मुझसे वादा करो। रागिनी ने अपने आंसू छिपाते हुए उनका हाथ अपने हाथों में जोर से दबा लिया। कहा, ठीक है ना, अब बुढ़ापे में मेरे जैसी आप लोग की सेवा करेगा कौन? मत जाना कहीं, यही रहना मेरे पास, और क्या। दस्तखत करवा के आई हूँ मैं पिछले जन्म वाला। ससुर रागिनी की बात सुनकर हंसने लगे। इतना हंसे कि रो पड़े। आज उन्हें देखकर रागिनी को एक सीख मिल गई थी कि अपने बुढ़ापे के लिए हमें अभी से संचय करके रखना चाहिए। माँ बाप बच्चे को देते हुए अच्छे लगते हैं, लेते हुए नहीं। ममता के वशीभूत खर्च में आज जो हम अति करेंगे, भविष्य में खाली बैंक बैलेंस हमारे स्वाभिमान पर तमाचा लगाएगा।